सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो हमने देखा है गिफ्ट निफ्टी अच्छी शुरुआत हुई है, 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती लेकर मंडे मॉर्निंग गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता दिख रहा है। 24,600 के पार फिलहाल कारोबार होता नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ तो डाउ फ्यूचर्स में भी है जो कि 65 अंक ऊपर है। नास्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें 45-46 अंकों की मजबूती आ रही है। एशियन मार्केट्स पर जब आए तो जापानीज मार्केट तो आज हैं बंद, लेकिन बाकी जितने मार्केट्स अभी तक खुले हैं उसमें हम देख रहे हैं कुछ मिला जुला सा ही एक्शन फिलहाल नजर आ रहा है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो मंडे मॉर्निंग तो ये पूरा लाल निशान से रंगा हुआ है। बीते हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन बुलियन और मेटल्स में देखने को मिला है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और इस हफ्ते के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स क्यूज कौन से हैं, आइए वो समझ लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग क्या कुछ हुआ? बहुत एक्टिव बीता हफ्ता रहा है, ओवर द वीकेंड ऑल्सो, लेकिन क्या हुआ है और ये वीक किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? एक्शन पैक्ट हफ्ता रहने वाला है क्योंकि बहुत सारा डेटा, बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं। चीन में कुछ ही देर में उनका Q2 जीडीपी डेटा आने वाला है, तो उस पर सबकी नज़र है। एंड ऑफ कोर्स उसकी वजह से आप देखेंगे मेटल सेक्टर में स्पेशली एक रिएक्शन आ सकता है, तो वहाँ वो इंतजार है। आज जापान के बाजारों में छुट्टी है, फ्राइडे को ऑफ कोर्स भारी गिरावट हुई थी, तो वहाँ से कुछ ज़्यादा संकेत नहीं आएंगे। बट शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में आपने शानदार एक्शन बनते हुए देखा है और फाइनली लंबे इंतजार के बाद डाउ ने भी नया रिकॉर्ड बना ही लिया। 250 अंक ऊपर बंद हुआ है डाउ, हालांकि नए रिकॉर्ड बनाने के बाद ऊपर से भी 250 अंक नीचे ही बंद हुआ था। थोड़ी बड़ी रेंज में कारोबार हुआ, बट नॉनदलेस 40,000 के ऊपर बंद हुआ है। नए रिकॉर्ड्स फाइनली डाउ में भी बनते हुए आपको दिख रहे हैं लंबे इंतजार के बाद। S&P और नास्डैक बीच बीच में हल्का फुल्का इनके लिए डिप आता रहता है, अदरवाइज इनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन जारी है। और हमने देखा भी कि बड़ा एक्शन फ्राइडे को यहां पर भी आते हुए दिखा। आधा %, ऊपर आपके लिए S&P और नास्डैक थे। स्मॉल कैप्स में पिछले 2 सेशन से अच्छी खरीदारी आ रही है, इसने आउट परफॉर्म एक बार फिर से किया है। रसल 2000 आपका 1% ऊपर बंद होते हुए दिखा है, तो अच्छा मूड था। ब्रॉड बेस्ड रैली आई थी जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। दिग्गज बैंक के नतीजे आए थे फ्राइडे को और वहां से भी मूड अच्छा हुआ है। जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप दोनों के नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे। वेल्स फार्गो के नंबर्स ठीक ठाक थे, बट वहां से बाजार को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। थोड़ा रेट कट की उम्मीद और बढ़ रही है। 90% से ज्यादा जानकार मान रहे हैं कि अब सितंबर में रेट कट होने वाला है। हमने देखा है 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी आपकी गिरकर अब 4.2% के नीचे आ गई है। फ्राइडे को इनका पीपीआई डेटा यानी कि जो इनका होलसेल इन्फ्लेशन डेटा है ये जरूर आया था और ये अनुमान से ज्यादा आया था, बट इसको बाजार ने इग्नोर करा है क्योंकि बाकी डेटा अब तक जो आ रहा है वो अनुमान से बेहतर आया है। तो नेवरदलेस थोड़ी रेट कट की उम्मीद में भी आप देख रहे हैं बाजार में आपको पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखा। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी है, 104 के ऊपर आपको इस समय दिख रहा है, 104 के आसपास आपको दिख रहा है। कच्चे तेल में आप जरूर आपको रेंज बाउंड ट्रेड दिखेगा। सोने में लगातार तीसरी वीकली बढ़त देखिए और 2400 के ऊपर ही सोना सस्टेन कर रहा है 2 महीने की ऊंचाई पर। तो कमोडिटी बाजार से भी ठीक ठाक संकेत आते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते की अगर आप बात करें तो कुछ और दिग्गज बैंक्स के नतीजे आने वाले हैं यूएस में। गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, इसके साथ ही नेटफ्लिक्स के भी नंबर्स आएंगे, तो उस पर बाजार की नजर रहेगी। जेरोम पावेल साहब पब्लिक भाषण देने वाले हैं। यूएस का रिटेल बिक्री डेटा आने वाला है और साथ ही ईसीबी की पॉलिसी भी आएगी। तो एक्शन पैक्ट हफ्ता रहने वाला है, बट संकेत बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। चलिए, तो अच्छी खासी एक्टिविटी देखने को मिलेगी और क्यूज तो बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।